सिया के बचपन से ही लंबे और सुनहरे बाल थे और वो बचपन से ही बहुत खूबसूरत दिखती थी। जैसे जैसे सिया बड़ी होती गई उसके लंबे बाल और भी सुंदर होते गए। सिया के माँ के गुजर जाने के बाद वो अकेली पड़ गई और वो हमेशा दुखी रहती। सिया के पिता ने दूसरी शादी की मगर उसकी सौतेली माँ अच्छी नहीं थी। वो सिया से ढेर सारा काम कराती और बदले में उसे बहुत डांटती भी थी। सिया जब गांव में निकलती तो सब उसके बालों को देखकर बोलते कि ये तो इंद्रलोक की अप्सरा जैसी दिखती है। सिया हमेशा सोचा करती कि क्या उसके जीवन में हमेशा दुख ही रहेगा या वो कभी सुखी भी रहेगी। जब सिया बड़ी हो गई तो उसके माँ बाप ने सिया की शादी करा दी। सिया के पति ने गांव वालों के लिए भोज रखा और सिया ने खाना बनाकर सबको बड़े प्यार से खिलाया। गांव की औरतों ने सिया के हाथों के बने हुए खाने और उसके बालों की बहुत सारी तारीफें की। सिया के सुंदरता और लंबे बालों को देखकर सिया की जेठानी बहुत जलती। वो सिया के बालों को देखकर हमेशा सोचती कि काश कुछ वैसा हो जाए कि इसके सारे बाल कट जाएं। एक दिन जब सिया सो रही होती है तो उसकी जेठानी कैंची से उसके बाल काट देती है। जब सिया सोकर जागती है तो वो अपने कटे हुए बालों को देखकर रोने लगती है। सिया का पति उसे समझाता है कि सिया तुम ऐसे ही बहुत खूबसूरत हो। वो सिया को चुप कराता है और उसकी जेठानी ये सब देखकर बहुत खुश हो रही होती है। एक दिन सिया जब नदी में कपड़े धोने जाती है तो वो एक पेड़ के नीचे बैठकर बहुत रोती है। सिया को रोता देखकर वन देवी प्रकट हो जाती हैं और वो सिया से सारी बातें जान लेती हैं। वो सिया को आशीर्वाद में लंबे बाल देकर वहाँ से चली जाती हैं। सिया खुश होकर नदी से वापस आती है और उसकी जेठानी उसे गुस्से में देख रही होती है। वो सिया के पास जाकर उससे पूछती है तो सिया सच सच बता देती है। सिया की बात सुनकर उसकी दुष्ट जेठानी अपने बाल काट लेती है और वो वन देवी से लंबे बाल मांगने के लिए जंगल में चली जाती है। वो उसी पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती हैं और वन देवी प्रकट हो जाती हैं। वन देवी से वो लंबे बाल मांगती है। वन देवी समझ जाती हैं कि ये वही दुष्ट है। वो उसे गंजा कर देती हैं। गंजा होकर जब वो गांव में वापस आती है तो गांव वाले उसे देखकर जोर जोर से हंसते हैं। वो गुस्से में अपने सारे कपड़े लेती है और गांव छोड़कर वहां से चली जाती है। सिया अपने लंबे बाल पाकर बहुत खुश रहती है और उसका पति भी बहुत खुश रहता है।